नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई साथियों के कमेंट्स आए और कॉल भी आई कि जी हरियाणा जीके के अंदर से हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में टॉपिक कराए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के अंदर एक क्वेश्चन चंडीगढ़ शहर से आता है। सबसे पहले कि चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा? चंडी मंदिर के नाम, चंडी मंदिर के नाम पर हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ये शहर बसाया गया था। अब चंडीगढ़ शहर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या कारण था? 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बने, उस समय पंजाब को राजधानी की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे पहले जो पंजाब की राजधानी थी वो लाहौर थी और लाहौर पाकिस्तान के अंदर जा चुका था। तब जाकर के भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शहर की योजना बनाई और इसी चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। 1949-50 के अंदर 1949-50 के अंदर अमेरिका का एक वास्तुकार था अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर का संबंध अमेरिका से था और दूसरा वास्तुकार था मैथ्यू न्योकी, ये पोलैंड का वास्तुकार था। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान जो तैयार करना था, इन दोनों को करना था, परंतु 1950 के अंदर मैथ्यू न्योकी की मृत्यु हो गई और ये प्लान अधूरा रह गया। उसके बाद 1952 में ली कार्बूजी सबसे जरूरी प्रश्न है ये कि चंडीगढ़ का निर्माण कब आरंभ हुआ? चंडीगढ़ का निर्माण 1952 में शुरू हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यही है कि चंडीगढ़ का वास्तविक वास्तुकार कौन था? वो था ली कार्बूजिए। एक परीक्षा के अंदर अभी पीछे राजस्थान में क्वेश्चन आया था कि ली कार्बूजिए किस देश का निवासी था? ये फ्रांस का निवासी। इसके बाद आता है चंडीगढ़ के उपनाम, कि चंडीगढ़ को किस किस उपनामों से जाना जाता है, किस किस की संज्ञा दी गई है। भारत की ब्यूटीफुल सिटी, कि भारत में ब्यूटीफुल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है चंडीगढ़। दूसरा, भारत का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर वो चंडीगढ़ है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी चंडीगढ़ है। हाल ही में एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था कि भारत में पेंशनर घर
किसे कहा गया है? तो पेंशनरों का घर भी भारत के अंदर चंडीगढ़ को कहा गया है। अब इसके बाद ये 1952 से लेकर 1966 तक पंजाब की राजधानी रहा। 1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग प्रांत बने, पंजाब का जो पूर्वी भाग है, जो हिंदी क्षेत्र है, उसके रूप में हरियाणा राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को। तब बात आई राजधानी की, तो चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। दूसरा प्रश्न, दिल्ली पुलिस की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके बाद अब आता है चंडीगढ़ के आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले क्षेत्रफल। चंडीगढ़ शहर का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की परीक्षा हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो या कोई और परीक्षा हो, उसमें एक क्वेश्चन आंकड़ों से आता है हमेशा, या कि किसी भी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी, पशु या वृक्ष पूछ लेते हैं। 114 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है चंडीगढ़। अब आता है दूसरे आंकड़ों पर जनसंख्या। चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या 10,54,686, यह है जनसंख्या। दूसरा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है 9,254। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या फरीदाबाद में है। लेकिन अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के अंदर जो नगरीय जनसंख्या है 97.25% लोग चंडीगढ़ शहर के अंदर निवास करते हैं, और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 2.75% है। अब बात करते हैं साक्षरता की। चंडीगढ़ की साक्षरता 86.43% है। अभी पीछे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर है वो 84.5% है, और ये चंडीगढ़ की कुल साक्षरता दर है। यहां बात करें पुरुष और महिलाओं की, तो पुरुष साक्षरता दर है वो 90.38% है, और बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की 68.68% महिलाएं साक्षर हैं चंडीगढ़ के अंदर। लिंग अनुपात।
लिंग अनुपात है 818। जितना टॉपिक आपको करवाया जाए उसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, अलग विचार होते हैं। कई बार हम टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं, जो कहानी हम देखते हैं और सुनते हैं वो जल्दी याद होती है, और यही यूट्यूब पे पढ़ाने का एक फायदा है और आपको पढ़ने का एक फायदा है कि जो टीचर आपको टॉपिक करवाए उसे ध्यान से सुने और देखे और पूरे टॉपिक को देखें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अब आता है कि चंडीगढ़ का राजकीय पशु क्या है। चंडीगढ़ का राजकीय पशु है गरे नेवला। और चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। अब कई बार सिद्ध है कि हरियाणा का राजकीय पशु पहले आता था नीलगाय, काला हिरण। अब वो पेपर में नहीं देता, या तो संस्कृत का वर्ण देता है किशन मरक, या फिर अंग्रेजी का एक शब्द देता है ब्लैक बैक। तो हरियाणा का राजकीय पशु है वो नीलगाय या किशन मरक या काला हिरण, या अंग्रेजी में कहे तो ब्लैक बैक। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल। और हरियाणा का राजकीय पक्षी, अभी इस प्रश्न पर पीछे विवाद हुआ था। कई विद्यार्थियों ने कहा था, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन में था ब्लैक फ्रैंकोली, वो अंग्रेजी का शब्द दिया था, उसका हिंदी में अनुवाद होता है काला तीता। वृक्ष आम। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है, वो है पीपल। ये तो थे चंडीगढ़ के आंकड़े। कई बार कुछ विद्यार्थी हताश हो जाते हैं कि कई परीक्षाओं में उनका चयन नहीं हो पाता, परंतु उनको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कवि हैं वो किसी न किसी माध्यम से उनके हौसलों को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। किसी कवि ने ठीक कहा है कि रख हौसला, एक दिन अपना वक्त भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। हार करने बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखनी है। खाली आप मेहनत करते रहिए, परीक्षाओं की चिंता मत कीजिए। परीक्षाएं जरूर होंगी, कभी भी हो। ये एक महत्वपूर्ण समय है आपके लिए और इसका पूरा सदुपयोग आप लोग करें। देखिए, हरियाणा के अंदर अभी जो हाल ही में पीछे कलरट की परीक्षा हुई, उसी में चंडीगढ़ से क्वेश्चन आया था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर कलरट की परीक्षा के अंदर बैक टू बैक हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन आया था। हमने पहले भी वीडियो में इसका जिक्र किया है। क्वेश्चन था कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्यालय चंडीगढ़ कब आया। तो 1955 के अंदर ये मुख्यालय चंडीगढ़ आया था। जब इसकी शुरुआत हुई, ये साइड की क्वेश्चन है, 1919 के अंदर अधिनियम 1915 के तहत तब मुख्यालय था लाहौर के अंदर। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, मुख्यालय चला गया शिमला और 1955 में मुख्यालय आ गया चंडीगढ़ के अंदर। और 1955 के अंदर
जब मुख्यालय चंडीगढ़ आया उस समय चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो था अमरनाथ भंडारी। हरियाणा की जो परीक्षाएं या तो ये पूछता है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश 1919 पहला शुरुआत में बना वो था सर शादीलाल। जब भारत आजाद हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश था 1947 में रामलाल, और जब मुख्यालय चंडीगढ़ आया उस समय मुख्य न्यायाधीश था अमरनाथ भंडारी। और इसी अमरनाथ भंडारी का कार्यकाल सबसे अधिक है आज तक। अगर बात करें सबसे कम की तो देवी सिंह तेवतिया का है। अगला क्वेश्चन, पीछे हरियाणा पुलिस एसआई की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित शहर कब घोषित किया गया। ये हरियाणा सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर था 15। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट परीक्षाओं के अंदर आया हुआ था कि 2019 के अंदर एशिया का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टेशन किसे घोषित किया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन को 2019 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टेशन घोषित किया गया था। अब इसके बाद आता है कि जो प्रमुख उद्यान है कि कौन कौन से उद्यान है। सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है रॉक गार्डन। या तो क्वेश्चन आता है कि रॉक गार्डन भारत के किस शहर में है, तो उत्तर होगा हमारा चंडीगढ़। दूसरा क्वेश्चन कि रॉक गार्डन का निर्माण कब करवाया गया, 1967 के अंदर। देखो एक ही पर्सन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया, अभी ध्यान रखना सेम टू सेम दो क्वेश्चन होंगे और उत्तर दोनों के अलग अलग होंगे। ये तो रॉक गार्डन है, दूसरा रोज गार्डन। एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि रोज गार्डन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, 16,000 प्रकार के गुलाब के फूल इसके अंदर पाए जाते हैं। और पूरे एशिया के अंदर सबसे अधिक गुलाब की जो खेती होती है वो भी कहां होती है, चंडीगढ़ के अंदर होती है। अब बात आती है जो यूनेस्को ने एक शहर की एक स्थान की चंडीगढ़ में जहां प्रशंसा की थी वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय डोल म्यूजियम, कि भारत में अंतरराष्ट्रीय डोल म्यूजियम जहां विभिन्न प्रकार की गुड़ियां और कठपुतलियां रखी गई हैं वो कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। शांति निकुंज, ये भी चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया है। दूसरा, भारत में प्रसिद्ध क्यों है,
भारत का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल ये बनाया गया चंडीगढ़ के अंदर। ये भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि भारत का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल कहां बनाया गया, तो वो बनाया गया चंडीगढ़ के अंदर। अब चंडीगढ़ के अंदर मुख्यालय, ये क्वेश्चन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हरियाणा का पंचायत भवन, कि हरियाणा में पंचायत भवन का मुख्यालय कहां पर है, वो है चंडीगढ़ के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायत मंत्री कौन है? वर्तमान में हरियाणा का पंचायत मंत्री लघु उद्योग मंत्री और हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला जी। दूसरा, हरियाणा रोडवेज मुख्यालय, सबसे पहले हरियाणा रोडवेज का गठन हुआ था 1966 में और मुख्यालय कहां है? चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय, हरियाणा विधानसभा का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ के अंदर है। और हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें हैं आज के दिन वर्तमान में 90 सीटें हैं। जब हरियाणा अलग बना था 1966 के अंदर, उस समय सीटें थी 54 सीटें और उसके एक साल बाद 1967 के अंदर सीटें हो गई थी 81 और 1977 के अंदर इनकी संख्या हो गई थी 90, जो आज भी हरियाणा के अंदर विधानसभा में 90 सीटें हैं। अब इसके बाद आता है कि चंडीगढ़ के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे पहले शब्बीर भाटिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि किस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से। अगर हम अलग अलग तरीके से याद करते हैं एक साथ, तो कंफ्यूजन पैदा होता है। और यदि हम जीके को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, राज्यवार जीके पढ़ते हैं तो जीके हमें जल्दी याद होती है। शब्बीर भाटिया होटमेल के संस्थापक। अब दो क्वेश्चन बनते हैं कि शब्बीर भाटिया का संबंध कहां से है? चंडीगढ़ से। होटमेल के संस्थापक कौन है? शब्बीर भाटिया। हाल ही में जो सुर्खियों में है, सबसे जरूरी क्वेश्चन, हिना जसवाल। हिना जसवाल का संबंध भी चंडीगढ़ से है और फेमस क्यों है? भारतीय वायुसेना में पहली महिला इंजीनियर कौन है? वो है हिना जसवाल। और कब बनी थी? 2019 के अंदर। कपिल देव, इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से। और फेमस क्यों हो गया? भारत ने 1983 के अंदर जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में था 1983 के अंदर। दूसरा, युवराज सिंह, इसका संबंध भी किससे है? युवराज सिंह का संबंध भी क्रिकेट से है। तीसरा, अभी ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है,
जेसी सरकारिया। कौन है जेसी सरकारिया? कैक्स गार्डन का वास्तुकार। कैक्स गार्डन का वास्तुकार कौन है? वो है जेसी सरकारिया। अभी हाल ही में एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था कि मिल्खा सिंह का संबंध कहां से है? तो मिल्खा सिंह का संबंध भी कहां से है? ये भी हरियाणा के जो राजधानी है चंडीगढ़, वहां से इसका संबंध है। ये तो थे। और एक नीरजा भानोट क्यों फेमस है? भारत का पहला अशोक चक्र किसे दिया गया था? नीरजा भानोट को। और नीरजा भानोट का संबंध भी कहां से है? चंडीगढ़ से। पीछे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? 1970 के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश की गई। एक क्वेश्चन आया था, लोंगवाला समझौता कब हुआ? लोंगवाला समझौता 1985 के अंदर हुआ था। 1985 के अंदर। दूसरा, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान लैब कहां स्थापित की गई है? ये भी चंडीगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। तो ये था। और एक क्वेश्चन अभी पीछे राजस्थान के अंदर, देखो सेक्टरों का शहर है चंडीगढ़, और एक सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, और वो है सेक्टर 13। कि कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर नहीं है? तो सेक्टर 13 नामक कोई भी सेक्टर चंडीगढ़ में नहीं है, क्योंकि इस अंक को अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये था चंडीगढ़ शहर। एक क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर इससे आता है, तो पूरी डिटेल आप पढ़ें और एक बार आराम से सुनते ही, 2 बार सुनिए वीडियो को, 3 बार सुनिए, आराम से समझ में आएगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और ये जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर आप घर पर बैठकर आराम से तैयारी करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं के अंदर आप अपना अच्छा परिणाम दे सकें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।